भले देर से मिले। ओम नमो शांतिनाथ जी, अभी अपन शांतिलाल जी का बहुत सभी का मानस है, लेकिन अभी थोड़ा सा योग संयोग। सारथी हैं उदयपुर के। हे गुरुदेव, आप तो परम पावन हैं। आपने रचना इस तरह से कर दी कि जो आम आदमी कर नहीं सकता। हे गुरुदेव, इस तरफ मुनिराज विराजमान है, इधर आर्य का संघ विराजमान है। आपकी व्याख्या मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी गुरुदेव, आपने सभी मुनियों को, सभी आर्यिकाओं को अपने अंदर समावेश कर दिया। हे गुरुदेव, आप इतने उत्तम और पावन हैं कि ये संघ में जब हम चल रहे थे तो हमने किसी का नाम पूछा तो वो नाम नहीं बता पाए, और आपके संघ सारथी भी मुनिराजों का नाम नहीं बता पाए। तो ये सोचें गुरुदेव कि किस तरह से आपके अंदर समावेश है ये पूरा संघ, और पूरे भारतवर्ष में जो विराजमान है आपके द्वारा दीक्षित और आपके अनुयायी, वो पूर्णतः आपके अंदर समावेश है। सारी किरणें आपके अंदर हैं, आपकी किरणें ही प्रकाशमान हो रही है। हे गुरुदेव, अनूठे और प्यारे हैं। मंद मंद मुस्कुरा कर आप टालते चले जा रहे हैं, आप बार बार टालते चले जा रहे हैं। हे गुरुदेव, आप अनुपम हैं, आप दयावान हैं। आप देखें गुरुदेव कि सारे मुनियों की किरणें, सारे मुनियों का तप आपके अंदर समावेश है। उदयपुर समाज का समर्पण हमारे द्वारा, हम तो पापी हैं, हम पामर हैं, हम दुष्ट हैं, दुराचारी हैं। शिखर जी की यात्रा करने वाला तो पुण्यात्मा होता है, सभी जी पुण्यात्मा। हमारे अंदर कई दोष लगे हुए हैं गुरुदेव। आपकी अनुपम छवि, आपका आभा मंडल, आपका ओरा इन सभी कर्मों का क्षय करता है। हे गुरुदेव, आप इतने तपस्वीवान हैं। आपने जन्म से ही महापुरुष के रूप में जन्म लिया और इस धरती को पावन किया। हे गुरुदेव, जीणवाणी के परिचायक हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो इस दुनिया में किसी के पास हो नहीं सकता। आप महामानव के रूप में जन्म लिया और आपने उन सब चीज़ों को पार किया आपके पुरुषार्थ के बल से। आप देखें कि सिर्फ परिचय, सिर्फ इतना ही परिचय है कि आपके गुरु के साथ आपका परिचय और आपके शिष्यों से के साथ आपका परिचय सभी एक नाम में समाहित हैं, ऐसा बहुत कम होता है और आपके अंदर ही है। हे गुरुदेव, आप देखें कि आपके द्वारा जितने लोगों को संलेखना और समाधि पूर्वक आपने उनके जीवन को अंत दिया, ये तो आपके सामने और समाज के सामने है। मैं आपके चरणों में एक बार सलूम्बर में हमने आपके साथ वो किया था, और आज दूसरी बार वापस उदयपुर के अंदर मैं ये क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके समय में से मैंने समय कम किया। ये सब प्यासे हैं आपकी, इस ये उदयपुर है, उदयपुर के अंदर सभी साधन सुगम हैं। हम तो यही चाहेंगे गुरुदेव कि कैसे भी आपकी ये मंद मंद मुस्कुराहट इसी तरह से बिखरती रहे। आप बहुत कम बोलते हैं, फिर भी आप मुस्कुरा कर, जैसे भगवान राम जिस तरह से मुस्कुरा कर सभी प्रजाजनों पर कृपा करते थे, आपने अपनी मुस्कुराहट से ही सभी पर एक अच्छा सा का प्रभाव डाल रखा है। तो गुरुदेव, कैसे भी करके इस जनमानव जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं और इस उदयपुर समाज और उदयपुर के आसपास में हैं, उन सब की तरफ से नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। मैं नमोस्तु करते हुए यही भावना पाता हूँ, हे गुरुदेव, आप दीर्घायु हों और इसी तरह से आपकी आभा मंडल इस धरती पर चमकती रहे और इन सारे शिष्यों को आपकी देशना प्राप्त हो, और इसी तरह से उदयपुर में किसी भी रूप में आप कैसे भी करके इस चतुर्मास को अगर प्रदान करेंगे तो हम सब पर बहुत बड़ी कृपा होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमो जिनानम।
और प्रदीप जी गए, और कभी कभी को रोका नहीं, नहीं तो अपन भी एक कविता सुना देते। ओम नमो जिनाणम। दोनों भी अच्छे भावनाएं रखी हैं, और अभी इन दोनों समाज सारथियों ने भी अच्छी भावना रखी। चलें अपन थोड़ा जिनवाणी का भी पान करते हैं। समाज का एक एक बच्चा कीमती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, समाज का नेतृत्व करे, मंदिर की सेवा करे, मुनियों के विहार में शामिल हो, वो तो बेस कीमती हो जाता है। आदिनाथ भगवान को वंदन करिए एक साथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, आदिनाथ भगवान की, परशुनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कृति विमल सागर जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के, जयकारा गुरुदेव का। केवल सांसों के चलने से जीवन नहीं चला करता है। केवल सांसों के चलने से जीवन नहीं चला करता है। जब इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है सच में, तब जीवन चला करता है। ये चलना भी क्या चलना है कि घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। ये चलना भी कोई चलना है कि घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। अगर हमारे पद विहार की बात करो तो घूम फिर के फिर उदयपुर आ गए, लेकिन अगर 84 लाख योनि की बात करो तो जीव घूम फिर करके फिर किसी योनि में चला जाता है, फिर किसी गति में चला जाता है, फिर त्रियंश बन जाता है, फिर मनुष्य बन जाता है। और किसी को हम क्या बुरा कहें, जो इंसान जहाँ रहता है, जहाँ पैदा होता है, उसकी रुचि उसी में होती है। अगर प्रदीप जी सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं तो इसमें क्या बात है? नहीं होना चाहिए। अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण नहीं है तो इंसान जैन होना ही बेकार है। बिना उसके तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। तो समर्पण तो होना चाहिए, लेकिन कट्टरपन नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिन्हें हम जानते हैं, जिनका सानिध्य हमें मिला है, वो तो पूजनीय है ही, लेकिन इसी तरह की साधना करने वाले लोक में जहां भी विराजमान हैं, वो सभी पूजनीय हैं। इसी तरह की निर्ग्रंथ मुद्रा में मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले, क्यों? क्योंकि केवल सांसें चलने से जीवन नहीं चलता है। जीवन तो तब चलता है जब इंसान धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगर विषय कसायों से यही संसार का चक्र चलता रहा तो हम कितने आगे बढ़े।
कितने आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। लगातार टिक 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 करती हुई घड़ी कहीं टिकती नहीं। घड़ी चल रही है, रात में सुनसान में उसकी पूरी आवाज आती है, टिक 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 टिक, लेकिन खुद टिक टिक करती है, कहीं टिकती। लेकिन वो कहती कि इंसान से कि हर सेकंड में कह रही हूं कि टिक टिक, अपने आप में टिक। स्वरूप में विश्राम ले। और एक बात कि लगातार टिक टिक करती घड़ी हमें इस बात के लिए आगाह कर रही है कि जीवन का कांटा कहीं अटकने के लिए नहीं है। सफलता के रास्ते पर मनोयोग पूर्वक निरंतर चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल जरूर पाओगे। महापौर नहीं तो उप महापौर तो बन ही जाओगे। और कोशिश करोगे तो और आगे बढ़ोगे। एक अच्छे धर्मात्मा तो बन ही जाओगे। सौभाग्यशालियों, जीवन में बाधाओं की चाहे सड़क पार करनी हो, चाहे रेल की पटरी पार करनी हो, धैर्य और साहस का दामन कभी मत छोड़िए। धैर्य और साहस रहेगा तो आप हर चीज पार कर जाएंगे। लेकिन दोनों में से एक भी चीज अगर ना हुई, धैर्य भी चाहिए और साहस भी चाहिए। ये साहस है आपका कि बार बार आग्रह हो रहा है कि चतुर्मास हम सबकी है ये अभिलाषा, क्या अभिलाषा है? चौमासा। ये बिल्कुल प्राकृत का शब्द है चौमासा। चातुर्मास तो संस्कृत है, चौमासा। और अधिकतम लोग चौमासा ही बोलते हैं। हमारे यहाँ महाराज का चौमासा होने वाला है। इस बार हमारे यहाँ 2-3 संघों का चौमासा होने वाला है। इस बार हमें कोई चौमासा का योग नहीं बन रहा है, ऐसे भी बोलते। लेकिन देखो, तोप मांगो तो तमंचा तो मिल ही जाता है। सौभाग्यशालियों, समझदारी की दहलीज पर कदम रखते ही दिल में लक्ष्य का चिराग जला लिया जाए। तो आप अपनी 7 पीढ़ियों को तारने का साहस रखते हैं। समझदारी भी हो, लक्ष्य भी हो, तो आप आगे तक की पीढ़ियों के लिए रास्ते सुनिश्चित कर सकते हैं। इस भाव के लिए नहीं, आगे आगे वाले भावों का भी सुधार कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हर बचपन का बुढ़ापा होता है, हर यौवन का अवसान होता है। ऐसे ही हर कार्य की एक मंजिल होती है। हमें अपनी मंजिल को लक्ष्य में रखना चाहिए। किसान देखा आपने, अभी अपन बिहार की जिस क्षेत्र में पानी बरसने से खेतों में किसान भी उतर पड़े। खेत में कुछ नहीं है, फिर भी वो सफाई कर रहा है, कांटे कंकर अलग कर रहा है। खेत में बैल हल लेके बैठा है, ट्रैक्टर चला रहा। आजकल के समय में ट्रैक्टर आ गया, पूरा काम बिगाड़ दिया ट्रैक्टर और एक्टर ने। एक्टर लोग जहर भी खाना सिखा रहे हैं। अभी कह रहे थे ना कवि महोदय कि करोड़ों रुपए लेकर के और कैंसर बेच रहे हैं, तंबाकू गुटखे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जवां केसरी, जबकि जवान कैंसरी। ये रियल क्या है? स्लोगन ये होना चाहिए, जवान कैंसरी। बिंदी बस लगाने की जरूरत है। जो बार बार खाता है उसको जुबान का कैंसर होता ही है।
दाने दाने में केसर, दाने दाने में कैंसर। तो ट्रैक्टर लगता जरूर है कि इससे बहुत जल्दी काम हो रहा है, लेकिन बैल हट गए, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। छोटे छोटे लोग भी छोटी सी जगह के लिए भी ट्रैक्टर उपयोग करने लगे, जिसमें हल का, बैल का, गाय का, बछड़ों का उपयोग हो सकता है। खैर, बात ये कहना चाहते हैं कि जब भूख लगती है तो किसान वहीं मेड़ पर बैठ जाता है। मेड़ समझते हो? मेड़ का मतलब मेर, मेर का मतलब मर्यादा। वहीं मेड़ पर बैठ जाता है और वहीं अचार निकाल के, सूखी रोटी वहीं बैठ के खाता, वहीं पानी पीता है। बार बार देखता है, कभी जमीन की तरफ देखता है, कभी बैलों की तरफ देखता है, कभी हल की तरफ देखता है, कभी खेत की मिट्टी की तरफ देखता है, कभी आसमान की तरफ देखता है, कभी मेघों की तरफ देखता है। सब तरफ देखता तो है, लेकिन उसकी दृष्टि का विषय क्या है? बताओ पारस जी। दोनों पारस बोलो, सारे पारस बोलो, कोई दिक्कत की बात। दृष्टि का विषय क्या है उसका? प्रजावत जी, सुंदरलाल जी, लक्ष्य क्या है उसका, विषय क्या है? हाँ, कहीं भी देख रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य ना तो माटी है, ना बैल है, ना हल है। उसका अंततः दृष्टि में ये है कि बीज कब लग रहा है, कब पौधा बन रहा है, कब फल आएगा। मूल लक्ष्य है फल पर। जैसे एक किसान सब कुछ करता हुआ दृष्टि में फल होता है, ऐसे ही हम सबों को चाहिए कि चाहे हमारा शुभोपयोग की वृत्ति हो, चाहे पूजा हो, चाहे गुरु सेवा हो, चाहे स्वाध्याय हो, और चाहे घर गृहस्थी के काम ही क्यों ना हो, दृष्टि तो एक शुद्ध चैतन्य घन आत्मा पर रहना चाहिए। इस सब का फल अंततः क्या है पाटनी जी? इस सब का फल क्या है? सेवा का फल आत्मशुद्धि। मुनि राजों का सानिध्य मिलेगा, परिणति निर्मल होगी। जिनेंद्र की आराधना करेंगे, भावों की विशुद्धि होगी। ये सब निमित्त हैं। एक बात और सुन लो, वो किसान कहे तो मुझे तो फल ही चाहिए, बैल को हटाओ, ट्रैक्टर को हटाओ, खेत को हम बिल्कुल कंकर पत्थर साफ नहीं करने वाले हैं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फल चाहिए। बोलो मूछ वालो। मुझे ये कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे फल चाहिए। वो लोग भी सुन लो जो बिना जिनेंद्र की आराधना के, बिना मुनिराजों की सेवा के, बिना स्वाध्याय आत्मचिंतन के, बिना तप त्याग के मोक्ष रूपी फल चाहते हैं, वो लोग भी मंद बुद्धि हैं। और ये सब करने वाले लेकिन फल ध्यान में नहीं है, वो भी मंद बुद्धि हैं। बोले महाराज बुद्धिमान तो अकेले आप ही हो, बाकी सब नहीं। हर एक वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो देवशास्त्र गुरु की आराधना करता हुआ भी अपने चैतन्य तत्व की दृष्टि बनाता है। हल भी चाहिए, बैल भी चाहिए, खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बीज भी चाहिए, सम्यक्त का बीज भी चाहिए, तब जाकर के सारी सुख की, ज्ञान की, आनंद की फसल लहलहाएगी। लेकिन नजर में क्या है? दृष्टि का विषय आत्मा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त परिपूर्ण आत्मा। सौभाग्यशाली हो। दादाजी नमोकार मंत्र की टोन बज रही है।
अब आप देख लो मोबाइल में अगर नमोकार मंत्र की टोन लगी है तो धर्म सभा में भी ऐसे नहीं लगता है कि जैसे विघ्न हो रहा हो। कोई जल्दी टोकता भी नहीं है कि बंद करो बंद करो। क्यों? एक तो नमोकार सम्माननीय है, दूसरे उन व्यक्ति के भाव सम्माननीय है जिन्होंने इतने अच्छे टोन लगा रखे। बात तो यही है कि प्रवचन में कोई फोन ना बजे, लेकिन अगर बजे, लेकिन महावीर स्वामी की आरती बजे, नमोकार बजे तो मन खराब नहीं होता है। इसलिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग करना पड़े तो उसको भी धर्म से जोड़ करके करो। मोबाइल पर डीपी लगाते हैं। डीपी मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब वो लगा रहेगा वो है। तो कई लोग जो होते हैं किसी का डीपी लगाएंगे, हीरो का, हीरोइन का, घरवाली का, लेकिन कई लोग होते हैं जो वीतरागी भगवान का, गुरुदेव का डीपी लगाते हैं। एक बात और है, गुरुदेव का, भगवान का डीपी लगाने में अगर आपको लगता है कि इसमें आसाधना होती है तो फिर परिवार का लगाओ, आपके परिवार का लगाओ, ताकि आपको ख्याल रहे कि ये हमारा परिवार है और परिवार के साथ किस तरह का हमको व्यवहार करना चाहिए। गलत प्रवृत्तियां ना हो कि जिससे परिवार को तकलीफ हो। बाकी किसी और का लगाने का तो कोई मतलब नहीं। सौभाग्यशालियों, अपने मनोबल को पंगु होने से बचाइए। अपने मनोबल को पंगु होने से बचाइए। यदि आप अपंग भी हैं लेकिन मनोबल मजबूत है तो आप अष्टावक्र की तरह बड़ा काम कर जाएंगे। मनोबल से काम होते हैं। आत्मबल, तपस्वी सम्राट इतने बड़े उपास कैसे करते थे? अपने को अष्टमी के लिए भी सोचना पड़ता है। मनोबल, उत्कृष्ट मनोबल, मैं विजय हासिल करूंगा। फतह सागर की पाल पर बैठ करके भी यही निश्चय करो, मैं फतह करूंगा। जिंदगी में तो ऐसे, अभी राजनीति में तो 5 साल बाद चुनाव आता है, लेकिन जिंदगी में तो हर रोज ही चुनाव है। आप क्या पसंद करते हो? एक मौका ऐसा आता है कि आप मुरझा जाते हैं, लेकिन आप पसंद क्या करते हैं? मुरझाना पसंद करते हैं कि मुस्कुराना पसंद करते हैं? मौका ऐसा आता है कि आप टूट जाते हैं, तो आप टूटना पसंद करते हैं कि आप दृढ़ बने रहना पसंद करते हैं? उस मौके पर भी आप दृढ़ बने रहिए, सफलता मिलेगी। आत्मार्थियों, जीवन में प्रसन्नता का पेड़ लगाइए। उसकी डाल पर चहचहाने के लिए रंग बिरंगी चिड़ियाँ और मिठास बढ़ाने के लिए खूबसूरत फल आपो आप आ जाएंगे। लेकिन आप मुस्कान का, आप शांति का, सज्जनता का पेड़ लगाइए तो सही। जलते हुए पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठना चाहता है। अगर आप कभी जल रहे हैं तो आप एकदम अपने आप को साइलेंट मोड पर ले जाइए। होता है कभी कभी कषाय का उदय, विक्षय का उदय, वासना का उदय, क्रोध आदि की तीव्रता ऐसी हो सकती है कि आप बुरी तरह से परेशान हो उठें। कोई कारण नहीं है और आप आक्रोशित हो रहे हैं, जो आ रहा है उसी को गाली गलौज कर रहे हैं। मन में आ रहा है कि इसको पीट दूं, उसको पीट दूं। सामने वाला हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है? ये सब मेरे दुश्मन हैं, परेशान करते हैं। लगता है कभी कभी महीने 2 महीने में ऐसा चक्कर पड़ता है।
ध्यान रखिए, उस समय स्थिति जलते हुए पेड़ की है। उस समय स्थिति सुंदर विचार। बीज को वृक्ष बनने के लिए धरती में गड़ना पड़ेगा, ये बात हुई थी। बीज वृक्ष में छुपा हुआ, वृक्ष बीज में छुपा हुआ है। देखो अंतर मन से नर में नारायण सोया है, जागेगा चिंतन से बाहर की आंखों का क्या है, भीतर आंखें खोलो, हर आत्म में छुपा है भगवान, कर विचार अनुभव लो। इस पर पूरा प्रवचन सुना दें क्या तब का? क्योंकि हमारे प्रवचन टाइप नहीं होते, लिखे हुए नहीं होते हैं, द्वारा भी कम ही आते हैं, लेकिन याद रह जाते हैं हमने क्या बोला। सौभाग्यशाली हो। तो कोठारी जी ने अच्छी टिप्पणी इसी से चालू किया कि अच्छा पेड़ बनने के लिए बीज को जमीन में गड़ना पड़ता है। गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के है, जयपुर में खूब ज़्यादा ही टच में आए। हर दूसरे चौथे रोज घंटे 2 घंटे बैठना और फिर विभिन्न मुद्दों पर, धार्मिक दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा करना। बिल्कुल सही बात है। बांस का पेड़ ऐसा होता है, बांस का पेड़ ऐसा होता है कि जो लगाओ तो 2-3 साल तक तो बाहर कितना आया यही पता नहीं पड़ता। बांस का पेड़ लगाया किसी ने? आपने लगाया? कितनी जल्दी उगता है? हाँ, 3-4 साल तो मालूम ही ना पड़े कि पैदा हो भी रहा है, कि बीज फूट भी रहा है, कि बाहर आ भी रहा है। और 3-4-5 साल तक तो इतना उतना बाहर आएगा। लेकिन वो तब तक क्या करता है? तब तक वो क्या करता है? तब तक भीतर ही भीतर अपनी जड़ें फैलाता है, मजबूत बनाता है अपने को। और जब बाहर आता है ना, तो हर सप्ताह में आधा फुट तक बढ़ जाता है। हर 15 दिन में, हर महीने में 1 फुट तक बढ़ जाता है। अभी तक बाहर नहीं था, तब तक नहीं था, लेकिन जैसे बाहर आया तो इतनी तेजी से बढ़ता है। फिर मतलब है कि जितने टाइम तक आप छुपे छुपे तैयारी करोगे और जब बाहर आने का मौका मिलेगा तो उतनी तेजी से आप बाहर बढ़ सकोगे। आपका धरातल मजबूत होना चाहिए। तपस्वी के सम्राट के चरणों में हमने क्या किया बताओ? जब तक अभी यहाँ के लोग भी जो थोड़े दूर रहते थे उनको पता ही नहीं कि हम संघ में थे। हम भी तो बोले चतुर्मास में हम भी आते थे। 11 सेक्टर में संघ आया था तब हम भी आते थे, लेकिन आप थे कि नहीं थे? हाँ, जो मुमुक्षु हैं या फिर जो बुद्धिजीवी हैं या विद्वान हैं उनको पता है कि हम थे। बाकी आम जनता को तब हम यही तैयारी करते थे। अपने धरातल को मजबूत करो, अपनी साधना को पक्का करो, अपने ज्ञान ध्यान को दृढ़ करो। और फिर एक दिन वो भी आया कि जब बीज फूटा, वृक्ष उगा, तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया। जरूरी नहीं कि माता पिता एक ही दिन में आपको अपना वारिस बना दें। जरूरी नहीं किसी कंपनी के एक ही दिन में आप लीडर बन जाएं। जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, ज्ञानी कोशिश करने वालों, एक दिन में चमत्कार नहीं होता है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखो, एक दिन चमत्कार जरूर होता है। यहाँ गरिष्ठ वरिष्ठ लोग भी उपस्थित हैं। इतनी ऊंचाइयों पर एक दिन में तो नहीं पहुंचे,
पहले अपनी ज़मीन तैयार की, फिर आगे आगे बढ़े और आज बढ़ते बढ़ते हैं, कोई बड़ी जॉब से रिटायर्ड हुए, तो कोई तहसीलदार रहे, तो कोई बैंक मैनेजर रहे, तो कोई महापौर रहे। अपन उप क्यों लगाएं, अपन तो पूरा ही बोलो। और अलग अलग तरह के व्यापार बिजनेस करने वाले लोग, लेकिन ये सब करते हुए भी श्रावकाचार से जुड़े रहे, ये जीवन की सबसे बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हाथ में आते ही आदमी फिसल जाता है, जिसे हम कहेंगे पापानुबंधी पुण्य, कि इसने पाया तो लेकिन फिसल गया। लेकिन जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वो कभी फिसलने नहीं देता। सौभाग्यशालियों, दृष्टि हमेशा ऊंची रखो। चकोर पक्षी होता है, चकोर पक्षी वो ऊपर की तरफ नजर रखता है। चकोर पक्षी मतलब चकवा, वो स्वाति की बूंद पीता है, तो हमेशा ऊपर की नजर रखता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी कब बरसेगा और कब में, और कोई पानी उसे पीना नहीं है। ध्यान दो जैनियों, संकल्प क्या चीज है, नियम क्या चीज है, आपका धर्म क्या चीज है, पुरखों ने इसकी रक्षा कैसे की है। चकवे की तरह चकवा पक्षी, कहानी आपने पढ़ी क्या, चकवे की टेक? शायद 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ी थी हमने। वो कहानी रहती है, बेटा काफी देर से आता है, बूढ़ा बाप खाट पर पड़ा है और कहता है कि बेटा देर कैसे हो गई, रोज तू जल्दी आ जाता है और कुछ ना कुछ लाता है, आज खाली हाथ भी आया और देर से भी आया। उसने कहा पिताजी दिन भर कोई सवारी नहीं मिली, रिक्शे पर काम नहीं मिला, फिर एक काम मिला, तो जिस सवारी को मैंने बिठाया उसका सामान मेरे रिक्शे में छूट गया। अब वो तो चला गया, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका पर्स है, 10,000 रुपये हैं, 1 लाख का सोना है, मैंने फिर दूसरे सब काम छोड़ करके सुबह से इसी काम में लग गया कि जिसका है उसके पास पहुंचाना है। तो पिता ने कहा वाह बेटे तूने लाज रख ली, तेरे मन में लोभ नहीं आया? उसने कहा नहीं आया। लालच नहीं आया? नहीं आया। इतनी गरीबी के होने के बाद भी ये मैं रख लूं ऐसा? नहीं आया। तूने अपने कुटुंब की संस्कारों की लाज रख ली, धन्य है तू। ये बात सुन रहा था पेड़ पर बैठा हुआ चकवा, चकोर पक्षी का बच्चा। वो अपनी माँ से ये जिद करके आया था कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ ने कहा कि हमारे यहाँ तो स्वाति नक्षत्र के अलावा कोई पानी नहीं पिया जाता। तो उसने कहा कुछ भी है, मैं गंगा का जल पी लूँ? नहीं, गंगा का जल नहीं पी सकते। गंगोत्री का पी लूँ? नहीं, गंगोत्री का नहीं पी। मानसरोवर का तो शुद्ध होता है, वो पी लूँ? उसने कहा कि बेटा तेरी जैसी इच्छा है तू जा, तू कर, लेकिन हमारी परंपरा तो, हमारे संस्कार तो ये हैं कि स्वाति नक्षत्र के अलावा पानी नहीं पीते। उसने कहा ना, मानसागर का जल अच्छा होता है, मैं वो पीऊंगा। मैं उड़ता हूँ, हिमालय की तरफ जाता हूँ। और वो पेड़ पर बैठा बैठा बाप बेटे की बात सुन रहा था। पिता ने कहा आज तो तूने चकवे की टेक रख ली। बेटे ने कहा कि चकवे की टेक क्या होती है? बोले चकवा पक्षी का, सुमतिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बोले चकवा पक्षी का नियम होता है, इसकी प्रकृति होती है कि स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है और नहीं पीता है। तूने भी अपना नियम निभाया कि अपनी कमाई का ही खाऊंगा, किसी दूसरे का घर नहीं लाऊंगा। तूने चकवे की टेक रख ली। और चकवे पक्षी ने जब सुना, क्यों, हमारा उदाहरण तो मनुष्य भी देते हैं, मैं कहाँ पानी पीने जा रहा हूँ, वो वापस अपनी माँ के पास गया।
माँ ने कहा कि क्यों आ गए बेटे, पानी पी के आ गए? उसने कहा ना। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई कि मनुष्य तो हमारा उदाहरण दे, ध्यान रखना पूरी दुनिया जैनों का उदाहरण देती है। पूरा देश जैन समाज का, मुनिराजों का उदाहरण देता है। ऐसी शुद्धता होती है, ऐसे आचार विचारवान वाले होते हैं, ऐसे खान पान की शुद्धि रखते हैं, ऐसे खानदान की शुद्धि रखते हैं। तो अंतर्मुख वृत्ति के साथ साथ, आत्मस्वरूप की दृष्टि के साथ साथ व्यवहारिक जीवन भी मंगलमय ही होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव कोई गलत लाइन पर थोड़ी जाता है। वेद विज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, वह तो और उच्च विचारों वाला, उच्च आचार वाला होता है। आप सभी इस श्रेष्ठतम मार्ग पर बढ़ते रहें, जिनवाणी के इस मार्ग को समझते रहें, चलते रहें। और एक बात और कहेंगे कि जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव दिए चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। पांव दिए चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। काय के लिए हैं पांव? पांव दिए चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे। तेज दौड़ने वाला खरहा खरगोश, तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो पांव पसारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी ज्ञानी मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो पांव पसारे। थोड़े में ज्यादा समझना। और सभी के मंगल की कामना, वीतराग शासन निरंतर वृद्धिंगत हो और प्रत्येक जीवित की शरण में आके स्वस्वरूप को उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।